गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता चंदन ऑफिशियल। मैं हो गई हूँ रेडी। मैं कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को अभी मैं बताऊँगी, फिर मैं चलूँगी तो वहाँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेगी। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, तो हर ओकेजन पे, हर फेस्टिवल पे कुछ फेयर लगते हैं, मेला। जो भी जिस सिटी में रहते हैं, जिस सिटी का जो भी कुछ फेवरेट या फिर मोस्ट फेमस, नॉट फेवरेट, फेमस फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे कुछ फेयर टाइप से लगते हैं, मेला जिसको हम बोलते हैं। बट सबके कुछ अलग अलग फेवरेट होते होंगे मेला। किसी के दुर्गा पूजा का होता है, बहुत सारे जो भी फेस्टिवल होते हैं, जो भी जिस रिलीजन से हैं। बट मेरा फेवरेट फेयर है ट्रेड फेयर। मैं पूरे साल इसका वेट करती हूँ। स्पेशली जो दिल्ली में रहने वाले लोग होंगे उन्हें पता होगा दिल्ली वालों के लिए ट्रेड फेयर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं 1 ईयर वेट करती हूँ इस ट्रेड फेयर का, जो कि अमूमन बाल दिवस से स्टार्ट होता है, 15 डेज का होता है। अभी मैं चलती हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग को वहाँ पहुँच के दिखलाती हूँ। फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे ट्रेड फेयर के लिए। ट्रेड फेयर हर साल प्रगति मैदान में लगती है। इसको IITF बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। एवरी ईयर सेम प्लेस पे लगती है, प्रगति मैदान में ही। इसके फिक्स टाइमिंग होते हैं, जो कि बाल दिवस के अवसर पे लगाया जाता है। बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर से स्टार्ट होती है और 14 to 15 डेज़ की होती है। उसमें कुछ डे अलॉट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, मिनिस्टर्स वगैरह के लिए। तो उस दिन आम पब्लिक की एंट्री नहीं होती है। ये है लुटियंस जोन। जो भी दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है, बट उन्हें बस ये पता है कि ये लुटियंस जोन एक जगह है। बट लुटियंस जोन नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं ब्रीफ में शेयर कर रही हूँ। जब 1911 में यहाँ पे ब्रिटिश का की आधिपत्य थी, तो उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में राजधानी कोलकाता को बना रखा था, और 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। तो उस टाइम में अंग्रेज जब दिल्ली का अपना राजधानी चेंज किए थे, तो उनके दिमाग में क्लियर था कि उन्हें कुछ पॉश एरिया बनाने हैं जहाँ पे केवल अंग्रेज के ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके ही बड़े बड़े लोग रहेंगे। उसमें आम इंडियन के लिए रोक लगी हुई थी। तो ये पॉश एरिया बनाने का एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट था, सर एडविन लुटियंस, उनको ये जिम्मा दी गई थी। जो उस टाइम में जब ये बनाए थे, तो उस टाइम में ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग रहते थे। और जब देश आज़ाद हो गई तो इस एरिया में अभी फ़िलहाल हमारे मिनिस्टर्स, MLA, MPs, बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही उधर रहते हैं। तो चूँकि इसका निर्माण ये जो किया था, उनका नाम था सर एडविन लुटियंस, उन्हीं के नाम पे ये लुटियंस जोन बन गया। ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है। ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। इसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही रहते हैं। अभी उसमें लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं वही लोग रहते हैं उधर। फाइनली पहुंच गए हैं ट्रेड फेयर। ये है एंट्री गेट, भारत मंडपम। यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, कल लास्ट डेट है, भीड़ इसी बात की है, इसलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट ले रखा है। यहाँ पे क्यू अलग अलग है, जिनकी ऑफलाइन टिकट है उनकी अलग है, जिनकी ऑनलाइन जिन्होंने ले रखा है उनकी क्यू अलग है। 2 एडल्ट, 1 बच्चा। चल आजा बेटा। फाइनली एंट्री हो गई है। यहाँ पे क्यू अलग अलग हैं, मेल एंड फीमेल के। वीक डेज है इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम थी।
बट ये है कि कल एक दिन बाद लास्ट डेट थी, इसीलिए इतनी भी थी, वरना अमूमन वीकडेज में नॉर्मल रश होती है। अंदर में थोड़ा सा तो दिखा, बट हाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं थी वीकेंड जैसी। ये है कुछ इनसाइड व्यू। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होते हैं, जो कि बस नाम के ही होते हैं। जब थोड़ी सी भीड़ कम होती है तब तो ठीक ठाक हो भी जाती है, बट जब जिस दिन बहुत भीड़ होती है उस दिन बस यूं ही ये लोग भी चेक करके निकल देते हैं। इसलिए मैं जब भी ट्रेड फेयर जाती हूँ तो स्पेशली मैं लीव लेकर के जाती हूँ, ताकि मैं वीकडे में जा पाऊँ। वीकेंड पे जाने का मतलब बस आप घूम के आ सकते हो, वो भी बहुत करीबी से नहीं देख सकते हो कुछ भी। और ट्रेड फेयर, बुक फेयर, ये सब जाने के लिए आपको जब भीड़ कम हो तो मज़ा आता है, क्योंकि आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो, बारीकी से हर चीज़ को आप देख सकते हो। हर साल इसी बिल्डिंग में लगती है। एक्चुअली ये 2 फ्लोर में लगती है, तभी मैं वहीं से देख रही थी। मुझे सारे स्टेट नहीं घूमने होते, यहाँ पे स्टेट वाइज लगती है, तो मैं पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ मुझे किस किस स्टेट्स का देखना पसंद है और मुझे क्या क्या देखनी है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नीचे में लिस्ट लगी होती है, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाती है। तो मैं वही डिसाइड कर रही थी, मैं पहले अपना किधर जाऊँगी, बाद में किधर जाऊँगी, कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना है, यही सारा मैं लिस्ट देख करके फाइनल कर रही थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कुछ भी नहीं स्पेशली रहता है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ स्टेट्स का ऐसा लगा के रखता है जहाँ पे देखने का में बहुत मज़ा आता है, छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है। तो उसके लिए, और चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, अगर कायदे से आप हर स्टेट का घूमना चाहेंगे तो फिर पूरा दिन जाता है इसमें। इसलिए मैं, और हर साल तो मैं मिनिमम 2 दिन तो जाती ही थी, बट इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं 1 दिन में ही मुझे कवर करना था। और दोनों फ्लोर पे लगते हैं, बहुत बड़ा स्पेस में लगता है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रही थी, मैं कैसे कैसे घूमूंगी ताकि मेरी 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी टूर। यहाँ पे मैं देख रही थी, अभी सोच रही थी मैं किधर से एंट्री करूं ताकि पूरी फ्लोर कवर हो जाए। अगर आप कहीं से भी एंट्री कर लेंगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसलिए हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना होता है कि अच्छे तरीके से एंट्री करें ताकि कुछ भी छूटे नहीं। ये सबसे पहले गुजरात का ही लगा था सबसे सामने में, तो स्टार्टिंग मैंने गुजरात से की। और मैं हर साल गुजरात स्टेट के ही शॉप से कुछ न कुछ शॉपिंग भी करती हूँ, बट हाँ इस साल मैंने नहीं किया, इस साल मैंने अलग अलग जगह से किया। ये है डेकोरेटिव आइटम, ये है असम का, असम स्टेट का ये प्रेजेंटेशन है। कई स्टेट्स के बहुत सारे काउंटर होते हैं, जिन स्टेट्स के बहुत कुछ फेमस है उनके बहुत सारे काउंटर होते हैं। तो ये है असम का, पहले गुजरात का था, अभी असम का। ये है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का हैंडलूम कॉटन बहुत फेमस है। ये है वेस्ट बंगाल ये आ गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुछ खास नहीं था, बस कुछ भी स्पेशलिटी नहीं थी। Do you know that? Do you know? Better Mama will make better than this. भैया आप कितने की है? भैया वो ग्रीन वाली साड़ी कितने की है? यस 16,000। 16।
क्वालिटी क्या है मटेरियल? ओके ओके। ये महाराष्ट्र की एक फेमस साड़ी होती पैठनी। ऑलरेडी यू हैव 2 बेल्ट। ये है हमारे बिहार की। बिहार के इस बार एक से ज़्यादा ही काउंटर था। अभी तक 2 ही चीज़ें होती थी, मधुबनी पेंटिंग एंड मखाना। इस बार जूट भी थे। ये भागलपुरी सिल्क एंड मधुबनी पेंटिंग की साड़ी लगा रखी थी। ये यूपी का है। यूपी में भी कुछ खास नहीं था, बहुत क्या बोले नॉर्मल सी चीज़। क्या बोले? साड़ी केरला का आरोही ला दिया। आरोही और इनु ला दिया ना केरला से। नहीं चाहिए, इससे अच्छा आरोही ला दिया है। 1000 to 5000। वो मुझे साउथ इंडियन साड़ी पसंद है, वही लेने का सोच रही थी, बट मेरे पास ऑलरेडी है। ये मणिपुर का था। वहाँ का फेमस जो ड्रेस होता है वो कुछ वहाँ के अलग ही कल्चर है। वहाँ के ड्रेसेस भी अलग होते हैं, तो ये वहाँ के थे। ये भी गुजरात का है। गुजरात का तो बहुत सारे काउंटर हैं। You want anything? No, I don't want. I have many things. कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। क्या? हाँ, मुझे ये चाहिए हाफ जैकेट। ले लो। यस। कितने की है भैया ये? 1200-1500। ये फुल 1500 और हाफ 1200। ये फुल ही ले लो ना फिर तो। नहीं, ये इसमें ठंड थोड़ी जाती है, स्टाइल के लिए। मैडम अभी ठंड के लिए बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने इसको भी 2 पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगी। एंड सेकेंड पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें एक ब्यूटिशियन भी आज के दिन ही आई थी घूमने। तो जब भी हम लोग गए थे तभी वो भी पहुंची थी। बहुत ही फेमस ब्यूटिशियन है, स्पेशली लड़कियां तो उनकी फ़ैन होती हैं, तो उनका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अपलोड करूँगी। मैं भी सामने से फर्स्ट डे ही देखी थी, आज तक बस मैगजीन, फ़ोटो या ब्यूटी प्रोडक्ट पे ही उनको मैं देखती थी। ये कश्मीर का काउंटर। ले। नहीं चाहिए, साड़ी लेके क्या करेंगे? साड़ी नहीं वो सूट नहीं चाहिए, 9,500 का सूट नहीं चाहिए। नहीं, दानी साहब हमारे कैमरा में अभी क्या हो गए, ये हमारा अभी दानी साहब कुछ बताएं अपने बारे में। अच्छा 7,000 यहाँ पे बार्गेनिंग भी ज़बरदस्त होती है। अभी इन लोगों ने 9,500 बताया उस सूट का, फाइनली 7,000 में देने को रेडी हुए। जब मुझे नहीं लेनी थी, जब मैं वहाँ से निकल रही थी, तो लास्ट में उन लोगों ने 5,000 भी बोला, बट मुझे नहीं लेनी थी। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कश्मीर काउंटर के सारे। मैं वही देख रहा था उसमें। कोई पीस है ना? समझ गया। बेटा तुम्हारे कब्जे में है, अब तो रोटी खाएगा।
मम्मा चेस ले सकते हैं प्लीज। पिताजी को समझ में आएगा ना, पिताजी को लेना होगा, लेंगे। बहुत अच्छा दिमाग है वाला। वाह बड़ा। वेट चल गया मेरा भी। मैंने अपना लिया टिकटॉक टू। मैं भी अपना लिया चेस। मैं तो अपना ले ही लिया वो बड़ा। आपका और पिताजी का चेस, मेरा टिकटॉक टू। बट मैं अकेले थोड़ी खेलूंगी। तो मुझे चेस नहीं आती है, मुझे ये आती है। यही आती है। पिताजी को आता है चेस। हाँ, पिताजी को आती है। माँ अरे ये उखड़ेगा भी? क्या बोलती हो? नहीं, कितने की है? बच्चे के लिए लेना था, कितने की है? 400 की है। डोंट टच। बेटू इफ यू ब्रेक 400 का है। नहीं चाहिए, वो पता है उसका स्ट्रॉ क्लीन नहीं हो पाता है प्रॉपर। इसको क्लीन क्यों नहीं कर सकती? नहीं, अंदर में नहीं होता है क्लीन। दीजिए, मुझे दीजिए। नहीं होगा क्लीन। नहीं, ऐसे कोई भी ग्लास बॉटल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रॉ में अंदर में कुछ भी मिल्क का या कुछ भी स्ट्रॉ भी है ना? नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा है। उस एलिफेंट का प्राइस पूछिए तो। सबसे बड़ा। कितना है? कितना है? मत सुनो, छोड़ो। नहीं, बोलिए ना। अरे तुम्हारी मर जाओगे तुम। बोलिए तो। 18,000 है। 18,000। वेट बेटा, डोंट टच। अच्छा, ये पासवान ये भी बिहार का ही था। यहाँ ये मधुबनी पेंटिंग बिक रही थी। वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी, सूट बिक रही थी, जो अभी मैंने फर्स्ट काउंटर दिखलाया था। यहाँ पे पेंटिंग्स बिक रहे थे, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये दरभंगा के थे, ये अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। For anyone, this is for decoration. Is it made by coconut shell? This is a art, beta. This is art. This is art. इसको दिखला दीजिए, वहाँ लिखा हुआ है। Look, this is coco shell, coconut shell. You made it? Yes, sir. Yeah, this is flute. Wait, but this is not. This flute is not for you because third it is that much flute. This is flute. Okay. This is. So if you do like that and then no, if it is broken then until break it. छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिला है तो आयरन का ही बना के डाल दिया। ये तो कहीं भी बना सकता है आयरन का।
वो एक देना उधर से। ये तलवार है ये बेटा, दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नहीं तलवार क्यों लेगा, ये हिंसात्मक चीज सब नहीं लेना है। हिंसा करने के लिए मम्मा काफी है, बाकी फैमिली में कोई हिंसा नहीं करेगा। भाई व्हाट विल यू डू विद द स्वॉर्ड? यू वांट टू बीट मी? देन व्हाट विल यू डू? You make that, you will also purchase stall like that. नहीं ताल पत्ता कितने की है? 35,000। 35,000 बस। ये 35,000 की है। शकल देख के बोला करो दाम, बोल दो सीधा, बोलो कि आपकी औकात नहीं है, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलने का। ये मत 35,000 मत बोले, ज़्यादा बेइज्जती है। जूट 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 समस्तीपुर से है ना? पटना में जूट का कहा, समस्तीपुर में कारखाना था, बचपन में बंद हो गया। जूट मिल जहाँ होगी वहाँ से ना, तो जूट मिल पटना में था ना, क्या पहले कर थी, रही है? बंद हो गई, बंद हो गई। हाँ, तेल सप्लाई था अपने यहाँ से। तो बंद हो गई ना। थैंक गॉड इस बार आया है, लास्ट टाइम तो जूट था ही नहीं ट्रेड फेयर में। फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं ना? नहीं लगी थी, पिछले साल बिहार की केवल मधुबनी पेंटिंग और मखाना थी, ये थी ही नहीं जूट। पिछले साल आरजेडी साथ में था, इसलिए नहीं। अपने बिहार से आता ही नहीं, बस एक स्टॉल होती थी वो मधुबनी पेंटिंग की। तुम आती हो तो समझ जाता है कि एक आइटम आ चुका है, क्यों जाना। अच्छा लगता है ना जब अपने भी स्टेट का कुछ हो। इस बार एक से ज़्यादा स्टॉल है।